हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा केस बताने जा रही हूँ जिससे आप ही सोच करोगे कि इट्स नॉट बिलीवेबल। इसका विश्वास करना बिल्कुल भी आपकी भी सोच से बाहर होगी वो चीज़ कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो गाइस, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के एलिजाबेथ शहर में, और टाइम था दिसंबर 1990 का। तो गाइस, उस टाइम पे एक लड़की वहाँ पे रहती थी जिसका नाम था एल्सन बॉथा। तो वो लड़की के कई सारे फ्रेंड्स थे। उस लड़की के कई सारे फ्रेंड्स थे। उसने सोचा चलो क्यों ना फ्रेंड्स के साथ कुछ वेकेशन सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके फ्रेंड्स भी रेडी हो गए और तो गाइस, उसके फ्रेंड्स भी रेडी हो गए। तो और उन लोगों ने भी कहा क्यों ना हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आराम से बीच में जा कर के मज़े करेंगे और आराम से फिर टाइम से घर वापस आ जाएंगे। तो वो भी ऐसे भी तैयार हो गई। उसने भी कहा कि ठीक है, चलो सब लोग साथ में चलते हैं। तो वो सब लोग साथ में चले गए बीच पे सेलिब्रेट करने, अपनी वेकेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये लोग आराम से मज़े से वेकेशन सेलिब्रेट किया, डांस वगैरह किया और फिर खा पी कर फिर घर वापस आने को सोचा। तो सारे दोस्त एक साथ तैयार हो गए। फिर वो लोग घर वापस आने की तैयारी में लग गए। तो वो सब जब घर वापस आ जाते हैं तो वो लोग अपने घर नहीं जाते, अपने घर ना जा कर के वो एल्सन के घर जाते हैं। एल्सन के घर देख कर के थोड़ी सी दारू वगैरह पी करके तब वो अपने घर को जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सब लोग धीरे धीरे एल्सन के घर से धीरे धीरे ये सब पी कर वापस आते हैं और उसके एक दोस्त बचती है। तो एल्सन ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। उस टाइम 1 बज रही थी। तो उसके फ्रेंड्स ने कहा कि हाँ ठीक है, तो मुझे ड्रॉप कर दो। तो वो एल्सन और उसकी दोस्त दोनों लोग एक कार में बैठे और घर उसका दूर था, थोड़ा जंगल के साइड था। तो वो लोग कार में बैठे और उसके घर की ओर निकल गए। घर को ड्रॉप किया, एल्सन ने अपनी फ्रेंड को घर पे ड्रॉप किया और उसके बाद फिर वो वापस अपने घर जाने लगे। अपने घर वापस आने से पहले ही वहाँ पे उसे 2 लड़के दिखते हैं। तो 2 लड़के उसी को देख रहे होते हैं, उसी को नोटिस कर रहे होते हैं। तो वो सोचती है मुझे क्यों नोटिस कर रही है कि मेरे घर पे गाय भी नहीं है। तो वो 2 लड़के उसके पीछे पीछे आते हैं और उसकी कार का दरवाज़ा खोलते हैं। एल्सन बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डर जाती है। एल्सन अकेले कुछ कर भी नहीं सकती थी और उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन वगैरह भी कुछ नहीं होता था। तो एल्सन डरी हुई, एल्सन निकला, फिर दूसरा गेट खोला, क्योंकि वो लड़के कहते हैं कि जल्दी से गेट खोल दी, नहीं तो मैं तुझे चाकू मार दूँगा, या फिर ऐसे धमकी देता है। तो उसने अपना गेट खोला और वो 2 लड़के उसी कार पे बैठ चुके थे। एल्सन की वहीं पर उन लड़कों ने कहा कि मुझे तुम्हारी गाड़ी सिर्फ 1 घंटे के लिए चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो। अब एल्सन भी डरी हुई, अकेली थी, ना उसके पास मोबाइल फ़ोन, तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लड़के दोनों बैठते हैं उसकी कार पे। तो दोनों लोग जब बैठते हैं, एल्सन बीच में होती है और वो लड़के इधर जस्ट बैठ गए। एंड उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं था, ना इतनी पब्लिक अवेयरनेस थी कि कोई एल्सन को बचा सकता। उन लड़कों ने 1 घंटे के लिए गाड़ी मांगी। एल्सन ने कहा कि ठीक है, मैं 1 घंटे की गाड़ी दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं। एल्सन भी उसी कार में बैठी हुई थी। तो वो लड़के ने कहा कि तुम ड्राइविंग नहीं करो, ड्राइविंग मुझे करनी है रोज़। तो एल्सन ने कहा कि ठीक है, तुम ड्राइव कर लो। तो उसने ड्राइव की और वो लोग लगभग जंगल के साइड पहुँचे, 3-4 किलोमीटर दूर जंगल के साइड पहुँचे। उसके बाद में क्या हुआ, एल्सन को गाड़ी से उतारा उन लोगों ने और वो लोग खुद उतरे और उसके साथ एज अ रिलेशन के लिए पूछा। उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारे साथ रिलेशन बनाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। एल्सन ने कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्सन ने उस वक्त इसलिए ऐसा बोला क्योंकि उससे लग रहा था कि इन लोगों के पास हथियार भी हैं और ये लोग मुझे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो एल्सन ने ऐसा बोल दिया ताकि वो बच सकें। लेकिन उन दोनों लड़कों ने ऐसे उसके साथ रिलेशन बनाया। उसके बाद में उसका क्या किया, चाकू से
16 बार उसके पेट में वार किया, 16 बार, लिटरली 16 बार उसने वार किया। और उसके बाद उसका पूरा खून बाहर बह रहा था, पिचकारियों की तरह उसका खून गिर रहा था। उसके बाद में उसके दोस्त को लगा कि ये एल्सन अभी भी ज़िंदा है, तो उसके गले में 6-7 बार चाकू से वार किया। उससे भी उसको संतुष्टि नहीं मिली और 2-4 बार उसके गले से वार किया। लिटरली उन्होंने इतना ज़्यादा उस पर वार किया कि उसकी पूरी जो बॉडी थी उसके ऑर्गन्स दिखने लगे थे, उसकी इंटेस्टाइन जो थी, जो इंटेस्टाइन होती है जिसे आप पता नहीं से हिंदी में क्या बोलते हैं, आंत बोलते हैं, आंत, तो वो सारी उसके हाथ में आ रही थी। तो उन लड़कों को लगा कि अब ये लड़की तो मर ही चुकी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसकी बॉडी के साथ हो गई है, लिटरली उसकी बॉडी पूरी फट चुकी है और सब सारे ऑर्गन्स बाहर आ गए हैं, वो लड़की मर चुकी है। और ऐसे भी उस टाइम पे बेहोश हो चुके थे। तो वो दोनों लड़के फिर वापस कार लेकर के चले गए और वो दोनों लड़कों ने उसको इसीलिए मारा क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसे आगे जा करके किसी से कुछ कहना थे और जिससे वो पकड़े जाएंगे। फिर लिटरली क्या हुआ, ऐसे को कुछ देर बाद होश आता है, वो दिखती है कि उसका जो सर है वैसे पीछे की साइड हो रखा है तो उसका सर आगे नहीं हो रहा। फिर ऐसे सोचती है ऐसा क्यों हो रहा, तो उसने थोड़ा सा देखा, हल्का सा मतलब कोशिश की उसने देखने की, तो उसकी जो सर की, जो उसकी गले की जो सारी नस होती है वो कर चुकी थी, हड्डी उसकी टूट चुकी थी, इसलिए उसका सर ऐसे पीछे की साइड ऐसे हो रखा था। फिर उससे थोड़ा सा वो उठी, उसने सोचा क्यों ना चल के थोड़ी सी हेल्प मांगते हैं किसी से। फिर उसने देखा कि मेरे जो पेट के ऑर्गन्स है वो सारे सब कुछ बाहर आ रहे थे। फिर उसने देखा कि सारे जो इंटेस्टाइन वगैरह है, लीवर वगैरह है, सब कुछ ऐसे बाहर आ रखा है। फिर लिटरली उसने क्या किया, उसको एक शर्ट दिखी जो कि उसी की शर्ट थी, उसको वो शर्ट दिखी, उसने उस शर्ट को किसी तरह उठाया और अपने पेट के पास ऐसे लगा लिया, क्योंकि उसका पेट वगैरह तो पूरा फट चुका था। उसने अपने पेट के पास ऐसे लगा लिया ताकि जो उसकी ऑर्गन्स हैं वो सारे अंदर चले जाएँ। आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है और इतना कुछ होने के बाद कोई इंसान जिंदा रह सकता है, चल सकता है, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन फिर भी वो रोड साइड गई, किसी तरीके से वो रोड साइड गई और उसने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं। कुछ लोग का मतलब है कुछ लोग ऐसे गाड़ी से आ रहे हैं, जैसे होता नहीं कोई रोड में पड़ा तो गाड़ी से कुछ लोग आते जाते हैं, तो उस टाइप से कुछ लोग आ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्प मांगी लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। एक लोग ने तो गाड़ी रोकी हुई थी, तो उनको लगा कि ये कोई जॉम्बी वगैरह है, क्योंकि आजकल ऐसा होता भी है कि कुछ लोग ऐसे मतलब पेट ऐसे खून मतलब लगा करके ऐसे रोड के साइड बैठते हैं और फिर सोचते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई इंसान हमारी हेल्प करने के लिए रुकेगा और इसी बहाने हम उसकी गाड़ी वगैरह सब कुछ उसका ले लेंगे, उसे चोरी कर देंगे। तो इसी वजह से उस इंसान ने गाड़ी नहीं रोकी। कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स अपनी नाइट ड्यूटी कर करके वापस आ रहे थे, घर को जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी रोकी। फिर उन्होंने देखा 2 मिनट तक लिटरली वो गाड़ी खड़ी रही उसी जगह पे। फिर उन्होंने देखा कि कोई लड़की इस तरीके से पड़ी हुई है कि जैसे मतलब उन्होंने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि हाँ उसके शरीर के सारे ऑर्गन्स बाहर आ रखे हैं और वो लड़की लिटरली हेल्प मांग रही है। और वो लोग यही सोच रहे थे कि वो कैसे ज़िंदा रह सकती है। उन्होंने क्या किया, उस लड़की को किसी तरीके से स्ट्रेचर पे लेटा करके अपनी कार पे लेटाया। वो कार इस टाइम पर काफ़ी बड़ी थी क्योंकि उसकी पूरी टीम जा रही थी घर को वापस, इसलिए वो कार काफ़ी बड़ी थी, उसमें स्ट्रेचर वगैरह भी थे। तो उन्होंने रखा और उसको फिर हॉस्पिटल के लिए ले जाने को सोचा। तो हॉस्पिटल जब ले जा रहे थे तो उस डॉक्टर ने कहा कि तुम मुझसे बात करती रहो, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर ये ऐसा मुझसे बात नहीं करेगी तो वो मर जाएगी, कभी वो अपनी जान दे सकती है। तो उसने कहा कि तुम मुझसे बात करते रहो। जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुँच गए तब तक ये लोग एक दूसरे से बात करते रहे और
जब हॉस्पिटल पहुँची एल्सन तो कुछ डॉक्टर्स तो ऑपरेशन थिएटर देख कर के ही भाग गए, मतलब कि उसकी बॉडी थी एल्सन की, उसको देख कर ही वो वापस चले गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अगर ऐसे किसी की भी बॉडी देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाएगा। तो वो डॉक्टर्स भी, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भाग गए। तो इसमें से एक डॉक्टर ने कहा, मैंने आज तक ये केस कभी नहीं देखा, मैंने बहुत लोगों की सर्जरी की है, सब कुछ किया, लेकिन ये केस मैंने आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। और सच में वो बहुत डरावना था। उसकी जो कंडीशन थी ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। और आप ही लोग सोचो, इससे इंसान के पूरे ऑर्गन्स से फट चुके हैं, वो बाहर आ रहे हैं और वो अभी तक ज़िंदा है। तो उसके बाद में क्या होता है कि ऐसे लेटी थी, कुछ 1-2 दिन बाद लगभग पुलिस आती है, उससे पूछती है कि आपका ये हाल किसने किया। तो उसने नाम बताया कि ये 2 लड़के थे। नाम का वो उन दोनों लड़कों ने सही बताया था। तो उन पुलिस ने कहा कि इसका पहले का भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो उन पुलिस ने उन 2 लड़कों को पकड़ा और फिर उनको मौत की सज़ा सुनाई। और जाहिर सी बात है, मौत की सज़ा सुनानी तो बनती थी कि कोई लड़के के साथ इतना बुरा बिहेव करना, इतना बुरा, मैंने आज तक ऐसा केस कभी नहीं देखा गाइस। और उसके बाद में क्या हुआ, एल्सन अभी भी ज़िंदा है। अगर आप इसको ऐसे फुल स्टोरी देखना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ ऐसा फेक वगैरह कुछ बता रही हूँ, तो आप यहाँ पे एल्सन बॉथी नाम से सर्च कर सकते हो, ELSONBOTHA, इस नाम से गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। इसका केस आपको आसानी से मिल जाएगा। और लिटरली जो इसकी इमेज अगर आप देखना चाहते हैं एल्सन की, तो आप गूगल पे सर्च करिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगले केस में। तो तब तक ये बाय बाय। और आपको मेरा ये केस कैसा लगा, और मैं पहली बार कुछ स्टोरी बता रही, तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वही मुझे माफ़ करिएगा जैसा भी हुआ। मैंने कुछ इसकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी स्टोरी भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।